तो जैसा कि आप लोगों ने अ बॉय मिस्टेकनली अवेकन के पिछले पार्ट में देखा था कि मुफान अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए उसके पास पैसे की कमी हो रही थी। इसलिए वो अपने दोस्त डिलक्स से मिलने जाता है ताकि वो मुफान के लिए एक ऑक्शन रख सके, जहां पर मुफान को जनरल क्लास बीस्ट की बॉडी और स्प्रिट को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। पर डिलक्स से मुफान को फ्लेम फेरी के बारे में पता चलता है, जो कि एक बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्टेड मॉन्स्टर हुआ करते हैं और फ्लेम माउंटेन में पाए जाते हैं, जिस पर मुफान उस फ्लेम फेरी को अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनाने का फैसला करता है और एडवेंचरर की एक टीम जमा करने लगता है। पर लिंगलिंग मुफान को बताती है कि वो बिना किसी साइकिक मेज के फ्लेम माउंटेन में एंटर नहीं कर सकते थे। पर मुफान किसी साइकिक मेज को नहीं जानता था। तभी मुफान को एक अनजान आदमी का कॉल आता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि मुफान की सिस्टर जिनजिया का कॉल होता है, जिसे लिंगलिंग ने मुफान के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। और यह सब जानकर जिनजिया मुफान के साथ फ्लेम माउंटेन जाना चाहती थी, क्योंकि जिनजिया के पास हीलिंग एलिमेंट के साथ साथ साइकिक एलिमेंट की भी पावर थी, जिससे वो मुफान की जर्नी में उसकी मदद कर सकती थी। पर मुफान को चिंता होती है कि अगर उनकी जर्नी के दौरान जिनजिया को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। जिस पर जिनजिया मुफान से कहती है कि वो जानती है कि मुफान बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और मुफान अपनी पूरी लाइफ यही चीज करता आया है, लेकिन अब जिनजिया काफी पावरफुल हो गई है, इसलिए वो मुफान को उस पर थोड़ा यकीन करने को कहती है। और जिनजिया जर्नी के दौरान मुफान के हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए भी तैयार होती है, जिस पर लिंगलिंग भी मुफान को समझाती है कि वो सभी जिनजिया की कंडीशन के बारे में जानते हैं, लेकिन मुफान हर समय उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और एक दिन जिनजिया को खुद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुफान को जिनजिया पर थोड़ा सा यकीन रखना चाहिए। जिस पर मुफान सोचने लगता है कि जिनजिया असल में बहुत बहादुर है, जो अपनी इलनेस के बावजूद भी उनकी मदद करना चाहती है, क्योंकि अगर जिनजिया की जगह मुफान की ऐसी कंडीशन होती तो न जाने वो कब का सुसाइड कर लेता। और यह सब सोचकर मुफान फाइनली जिनजिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी प्लेन से फ्लेम माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर मुफान का दोस्त सीहाव उनका इंतजार कर रहा होता है, जो उन्हें उनकी इस जर्नी में ज्वाइन करने वाला था। और मुफान अपने पुराने दोस्त से मिलकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो सभी फ्लेम माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पहुंचने के लिए उन्हें एक रेगिस्तान से गुजरते हुए स्वंग रिवर को क्रॉस करना था। और थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग स्वंग रिवर के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। तभी मुफान के टीम के एनिमल्स को कुछ मॉन्स्टर की ऑरा महसूस होती है और वो वहां से भाग जाते हैं, जिससे मुफान और उसकी टीम को अंदाजा हो जाता है कि फ्लेम माउंटेन में काफी खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है। पर वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं, जहां पर डिलक को काफी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, क्योंकि उस एरिया में फायर एलिमेंट की पावर काफी ज्यादा थी। तभी सीहाव को कुछ महसूस होता है और हम एक सैंड स्टॉर्म को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जो कि असल में सैंड टाइगर डीमन था, जो कि एक जनरल लेवल का मॉन्स्टर होता है, जो देखकर वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और उनके पास उस मॉन्स्टर से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। जिस पर सीहाव सीधा उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है, जो देखकर डिलक को लगता है कि सीहाव पागल हो गया है। तभी लिंगलिंग नोटिस करती है कि सैंड टाइगर किसी वजह से काफी घायल है, इसलिए उसे हराने का यही सही मौका था। इसी बीच सीहाव और वो सैंड टाइगर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सीहाव अपने विंड और अर्थ मैजिक का यूज करके एक रेतीला दलदल क्रिएट करता है, जिसमें वो सैंड टाइगर गिर जाता है और उसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर डिलक सीहाव की काफी तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो काफी समझदार था। इसी बीच लिंगलिंग उनसे कहती है कि सैंड टाइगर अपनी पावर्स और स्पीड के लिए जाने जाते हैं, पर वो दिमागी तौर पर बहुत कम समझदार होते हैं, इसलिए सीहाव उस सैंड टाइगर को हरा पाया। जिसके बाद चैन यू अपने अर्थ मैजिक का यूज करके एक वॉल बनाती है ताकि वो उस टाइगर को कुचल सके, पर वो सैंड टाइगर उस वॉल पर चढ़ जाता है और सीहाव पर अटैक करने आगे बढ़ता है। पर डिलक सही समय पर अपनी शील्ड से सीहाव की जान बचा लेता है। फिर मुफान उस टाइगर पर अपने 9 पैलेस टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो टाइगर काफी तेज होता है और मुफान के अटैक से बच जाता है। जिस पर चैन यू और मुफान एक साथ मिलकर उस टाइगर पर अटैक करने लगते हैं और उसे वापस से उस रेतीले दलदल में गिरा देते हैं, जिस पर मुफान अपने शैडो मैजिक से उस डीमन को मार देता है। जिस पर डिलक कहता है कि यह टाइगर इतना भी खतरनाक नहीं था। जिस पर लिंगलिंग कहती है कि यह सैंड टाइगर किसी वजह से पहले से ही घायल था और अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, नहीं तो वो उन लोगों को जिंदा खा जाता। वहीं दूसरी तरफ मुफान इस बात से दुखी होता है कि वो उस डीमन की बॉडी को हासिल नहीं कर सका, क्योंकि जनरल लेवल मॉन्स्टर की बॉडी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो लोग अपनी जर्नी को जारी रखते हैं और फाइनली स्वंग रिवर के पास पहुंच जाते हैं। पर सीहाव काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई सैंड डेविल्स नहीं दिखाई
दे रहे थे, जिस पर लिंग लिंग सीहाओ को एक मीट का टुकड़ा देती है और उसे उस रिवर में फेंकने को कहती है, जिस पर सीहाओ ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत सारे सैंड डेविल्स आ जाते हैं, जो देखकर सीहाओ काफ़ी शौक होता है क्योंकि एक मीट के टुकड़े से वहाँ पर बहुत सारे सैंड डेविल्स आ गए थे और अगर वो स्वांग रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हजारों सैंड डेविल्स का सामना करना पड़ेगा, जिस पर लिंग लिंग सभी को आज रात वहीं पर कैंप लगाने को कहती है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। जिसके बाद मुफान जिनजिया से मिलने जाता है, जहां पर जिनजिया बताती है कि सैंड डेविल्स बस अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ उन पर अटैक करते हैं जो उनकी टेरिटरी में आते हैं और उस सैंड टाइगर को भी सैंड डेविल्स ने ही घायल किया था। लेकिन जिनजिया को यकीन होता है कि वो अपनी साइकिक पावर से उन सैंड डेविल्स को रोक सकती है। जिसके बाद मुफान और सीहाओ आपस में बात करने लगते हैं। तभी मुफान को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि सैंड टाइगर का एक ग्रुप कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो सैंड टाइगर से बचने के लिए स्वांग रिवर में कूद जाते हैं, जिस पर सैंड टाइगर उनका पीछा छोड़ देते हैं क्योंकि वो सैंड डेविल्स का इलाका था। तभी वहाँ पर बहुत सारे सैंड डेविल्स आ जाते हैं जो उन लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ जान से मार देते हैं और मुफान और उसके दोस्त यह सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे और यह देखकर सीहाओ को डर लग रहा होता है कि शायद से कल उनका भी यही हाल होगा। जिस पर लिंग लिंग उन लोगों को जिनजिया पर भरोसा रखने को कहती है, जो सुनकर जिनजिया उन लोगों को बताती है कि वो अपने साइकिक मैजिक का यूज़ करके अपनी पूरी टीम की प्रेजेंस को मिटा सकती है और जिनजिया उस दौरान किसी को भी मैजिक यूज़ करने से मना करती है क्योंकि सैंड डेविल्स मैजिक को महसूस कर सकते थे। जिस पर सभी जिनजिया की बात समझ जाते हैं और अगले दिन स्वांग रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जहां मुफान पहले डिलक को आगे जाने को कहता है क्योंकि उसका डिफेंस मैजिक उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस पर डिलक आगे जाता है, पर डिलक के स्वांग रिवर में पैर रखते ही वहाँ पर बहुत सारे सैंड डेविल्स आ जाते हैं, जो देखकर डिलक मैजिक कास्ट करने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि जिनजिया ने उसे मैजिक यूज़ करने से मना किया है और वो सैंड डेविल्स डिलक पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जिनजिया अपनी साइकिक मैजिक का यूज़ करती है, जिससे वो सभी सैंड डेविल्स शांत हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी स्वांग रिवर में अपना सफर जारी रखते हैं, जहां जिनजिया लगातार अपने साइकिक मैजिक को एक्टिवेट रखती है। जिस पर मुफान जिनजिया से पूछता है कि आखिर वो कितनी देर तक अपने मैजिक को यूज़ कर सकती है, जिस पर जिनजिया बताती है कि वो अपने साइकिक मैजिक का यूज़ कम से कम 13 घंटे तक कर सकती है। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज हवा चलने लगती है, जिससे जिनजिया का फोकस टूट जाता है और उसका साइकिक मैजिक डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ ही बहुत सारे सैंड डेविल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।